capability and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे बात होगी that is a very very powerful and that is called HR, the business partner shaping a new direction. तो पहले हमने बात करनी है कि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हिस्ट्री क्या होगी. तो पहला पार्ट है हमारा HR business partner shaping a new direction, a little of the history of the HR. थोड़ी समय इसमें HR की हिस्ट्री में बात करेंगे, उसके बाद HRBP की हिस्ट्री में बात करेंगे. HRBP का जो फंक्शन है, रोल है, वो कैसे परफॉर्म करता है, उसमें डेवलप साहब क्या कहते हैं, और उसकी जो एक बड़ी पावरफुल मैट्रिक्स है उसको हम पहले से थ्योरेटिकली रीड करेंगे, उसके बाद आपको फंक्शनली समझाएंगे कि लोकली और ग्लोबली क्या प्रैक्टिस हो रही है. उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट देन इज अ बिजनेस पार्टनर. एक्चुअल बिजनेस पार्टनर का रोल क्या है, वो कैसे परफॉर्म करता है, और हमें इस रोल के हिसाब से क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या इकदाम लेने चाहिए ताकि हम बेहतर बाकी बिजनेस फंक्शंस की सपोर्ट कर सकें. हाउ डज द बिजनेस पार्टनर रोल कंपेयर टू दैट ऑफ अ कंसल्टेंट. एचआर बिजनेस पार्टनर का रोल और कंसल्टेंट का रोल कहीं ना कहीं इसके अंदर सिमिलैरिटीज भी हैं और डिससिमिलैरिटीज भी हैं. तो हम इनकी सिमिलर रोल को अडॉप्ट करेंगे कि कंसल्टेंट कैसे परफॉर्म कर रहा होता है. जैसे एक इंटरनल कंसल्टेंट होता है, एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट होता है. तो एचआरबीपी दोनों रोल कैसे प्ले कर सकता है और दोनों के साथ अलाइनमेंट कैसे बिल्ड करेगा, उस पर बात करेंगे. बैकग्राउंड ऑफ आवर रिसर्च अप्रोच एंड फ्रेमवर्क फॉर दिस बुक एंड बिहेवियरल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस पार्टनर जो है, और उसके बाद हम रेफरेंसेस पे बात करेंगे. चैप्टर 2 हमारा जो होगा पोजीशनिंग द पार्टनरशिप 21. Basically 21 is the page number. What are you seeking to achieve? What are the cultural considerations, system, theory and thinking, understand current perceptions, assess your brand image, develop your marketing plan. ये तमाम चीजें जो है हम इस कोर्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक चीज जो है यहाँ पर डेवलप योर मार्केटिंग प्लान, इसके अंदर जो आप इंटरनल ब्रांडिंग करते हैं, एम्प्लॉई ब्रांडिंग करते हैं, उसके हिसाब से एचआरबीपी कैसे प्लान कर रहा होगा, उसके आपके साथ चेकलिस्ट शेयर की जाएगी, समरीज शेयर की जाएंगी और रेफरेंसेस भी दिए जाएंगे. Then we will be talking about chapter number 3, setting up the partnership functions. What are the options on how partnership should be structured? Choosing an appropriate structure, staffing issues, summary, checklist and references आपको दिए जाएंगे. HR के रोल को HRBP के लेंस से कैसे देखना है और बिजनेस की कैसे सपोर्ट करनी है, वो इसमें हम बात कर रहे होंगे. Now the chapter number 4, positioning yourself with a client. बेसिकली आपका HRBP रोल अगर देखा जाए तो आपके क्लाइंट कौन है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम HRBP, माई क्लाइंट कुड बी कमर्शियल, माई क्लाइंट कुड बी अ फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस, shared services like IT, supply chain and other functions who are working in the company are my clients. इसको हम internal clients कहेंगे, और उनके लिए मैं क्या चीजें परफॉर्म कर सकता हूँ, उनकी क्या नीड्स रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर क्या नाइस मॉडल है, बेसिकली नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस है जिनको मैं फुलफिल कर सकता हूँ. ये तमाम चीजों को फोकस करके मद्देनजर रखते हुए मैं अपने क्लाइंट्स की हेल्प आउट करूंगा. उसके बाद क्लाइंट रेडीनेस एंड कैपेबिलिटी. तो मुझे क्लाइंट को हेल्प करते वक्त ये भी देखना है कि क्लाइंट की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन क्या क्लाइंट की रेडीनेस भी है. अगर रेडीनेस नहीं होगी तो पहले कैपेबिलिटी पे काम करूंगा, रेडीनेस को डेवलपमेंट करूंगा, और रेडीनेस को डेवलप करके मैं उस क्लाइंट को हेल्प आउट करूंगा कि जो प्रोडक्ट्स मैं डेवलप कर रहा हूं और वो प्रोडक्ट आपके लोगों के लिए क्या हेल्पफुल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है या नहीं है, उसको इवैल्यूएट करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. उसके बाद जो आपके पास ट्रेनिंग फ्रेमवर्क्स है और आपके पास सक्सेशन प्लानिंग के जो फ्रेमवर्क्स हैं, उनको री-इवैल्यूएट करके आपके साथ बैठ के आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम उसको डेवलप कर सकते हैं. और इसी तरह से बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जो एचआरबीपी अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने डिपार्टमेंट्स के लिए बना सकता है. सो बिजनेस पार्टनर रोल्स रीविजिटेड, कैसे रीविजिट हुआ थ्रू आउट द ईयर, उसको हम उस पर बात कर रहे होंगे. A framework for working collaboratively, reviewing the relationship from different perspectives, promoting yourself, उसकी summary, checklist and references आपसे बात की जाएगी इस पूरे कोर्स के अंदर. तो चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है की कंसल्टेंसी स्किल्स. HRBP बेसिकली इट्स नॉट ए स्पेशलिस्ट रोल, इट्स प्योरली जर्नलिस्ट रोल. और आगे चल के जो HRBP है आने वाले वक्तों में या अभी से स्टार्ट हो गया है वो, तो जो HRBP है वो अपनी जो डोमेन है, अपनी जो लाइन ऑफ एक्शन है, उसको स्ट्रेटजी की तरफ देख रहा है रादर देन डेली बेसिस के टास्क एंड ऑपरेशंस. अभी HRBP का टाइटल तो लगा दिया है लोगों को, लेकिन काम वो ऑपरेशंस का ही कर रहे हैं.
तो उस ऑपरेशन से निकल के जब स्ट्रेटजी में वो बैठेगा तो ही मस्ट हैव अ बैकग्राउंड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसल्टेंसी अप्रोच. So what is consultancy? The consultancy cycle, benefits of internal consulting, the importance of contracting, what to do the initial, sorry, what to do at the initial client meetings, avoid some of the pitfalls, contracting, summary, checklist, and references of baat hogi. Chapter number 6, understanding self in the context of organization. So what are the more advanced skills? Theoretical underpinning, awareness of self, others and systems as a whole, reflective practices, the use of power in the organization, networking. So what is the networking? इस पर हम बात करेंगे. How else can these skills be developed? समरी, चेकलिस्ट एंड रेफरेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप इसको बेहतर से लर्न कर सकें. चैप्टर नंबर 7 पे हम बात करेंगे तो पार्ट 2 होगा. बेसिकली वो डेवलपिंग स्किल्स हैं जो HRBP को हम प्रोवाइड करेंगे और लर्न करने में उनकी मदद करेंगे. So number 1, developing rapport and empathy with your client, establishing and maintaining trust, building credibility, individual credibility function, dealing effectively with pressure along the way, pressure stemming from the business, pressure stemming from the business partner, pressure stemming from the client system. Summary, checklist for the quality of the relationship and references provide किए जाएंगे. Then we have a chapter number 8 जो basically बहुत ही मैं समझता हूँ कि powerful होगा because this is the chapter which leads towards the culture making. Basically आप कैसे influence करेंगे, जो changes आप provide करेंगे उसको कैसे lead करना है up front और बाकी तमाम स्टेक होल्डर को कैसे एक जगह लेकर आएंगे और बेसिकली चेंज मैनेजमेंट को आप इनिशिएट कर रहे होंगे. व्हाट काइंड ऑफ चेंज बिजनेस पार्टनर इन्वॉल्वड इन 153, इट्स अ पेज नंबर बेसिकली. और उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज, किस चेंज की आप बात कर रहे हैं, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ योर रोल इन्फ्लुएंसिंग एंड लीडिंग चेंज, dealing with ambiguity, what are the issues and implications for others in times of change, other aspects of change, influencing skills and strategies, dealing with resistance to change, value added interventions, summary, checklist and references provide किए जाएंगे. So chapter number 9 हमारे पास है reviewing performance, one of the very close to my heart. The recognizing the need for closure, moving on from project without impacting the relationship, guidelines for moving on, the reviewing the effectiveness of client partnership, reviewing the effectiveness of the project, reviewing the effectiveness of the business partnership function, or summary, checklist and references provide करेंगे. Basically it's a part 3, assessing your progress. Means being an HR business partner, you have to assess your performance, evaluate your performance, how you go with the business, how you have to go with your personal department जहां पर आप काम कर रहे हैं, especially HR के साथ आप काम कर रहे हैं, but you are representative of the business and HR. It's a to and fro function as well. Chapter 10, measuring your impact. आपने जितने भी सारे performances, functions और चीजें डेवलप की हैं और उनकी अब बात करेंगे कि आपकी जो एडिशन या एडिशनल जो वर्किंग है कंपनी के लिए आप उसको कैसे मेजर करेंगे और आपकी जो इम्पैक्ट है इस कंपनी के अंदर वो कैसे मेजर किया जाएगा. Evaluating the success of partnership, what gets in the way, good practice guidelines for establishing a focus on evaluation, what models of evaluation might apply to business partnership, traditional HR approaches, OD evaluation models, business partnership models, summary, checklist and references provide करेंगे. So chapter number 11, the 4C approach to the business partnership, lessons from the best practice, guiding principle for the business role as well. So आपकी साथ जो मेरी जर्नी होगी बड़ी फर्स्ट क्लास और जबरदस्त किस्म की जर्नी को हम लेकर जाएंगे और डेली बेसिस पे HR बिजनेस पार्टनर के नई चीजें आपके साथ शेयर करेंगे और उम्मीद है आपका यकीन और आपकी एडवाइसेस, आपकी कमेंट्स हमारे इस कंटेंट को इम्प्रोवाइज करने में बड़ी मदद करेंगे. सो फार सो गुड. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जबरदस्त पॉजिटिव कंटेंट के साथ. थैंक यू वेरी मच.